Now we have the word problem of the exercise 6.1. वर्ड प्रॉब्लम में हमें एक पढ़ी बनानी है बेटा और फिर सॉल्व करनी है। तो मैं वर्ड प्रॉब्लम पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ सॉल्व करूँगा। कहा जा रहा है कि रवि obtained 70 and 75% मार्क्स इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट। पहले यूनिट टेस्ट और दूसरे यूनिट टेस्ट में रवि ने 70 और 75 मार्क्स पाए हैं। फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट। कम से कम वो कितना मार्क्स पाए इन द थर्ड यूनिट टेस्ट, तीसरे यूनिट टेस्ट में, टू हैव एन एवरेज ऑफ एट लीस्ट 60 मार्क्स। कम से कम वो कितना मार्क्स पाए थर्ड यूनिट टेस्ट में कि जो तीनों टेस्ट का एवरेज है वो 60 से कम ना हो। कम से कम 60 हो, तो कम से कम 60 होने का मतलब है 60 से ज़्यादा भी हो जाएगा तो चलेगा। यही ना कह रहा है कि एटलीस्ट 60 होना चाहिए तीनों सब्जेक्ट्स का एवरेज। तो एटलीस्ट 60 हो यानी 60 से ज़्यादा भी हो सकता होगा, तभी तो एटलीस्ट की बात की जा रही है। तो मान लेते हैं लेट ऑन obtaining X marks in third unit test, मान लेते हैं कि X मार्क्स पाने पे इन थर्ड यूनिट टेस्ट में बाय रवि, his average will be at least 60। मतलब कि कम से कम कितना एवरेज रहेगा, 60 का एवरेज रहेगा उसका। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ आप राइट कर सकते हैं। अब आप ये बताओ कि एवरेज कैसे निकाला जाता है। एवरेज निकाला जाता है जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं अपॉन सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो फर्स्ट टेस्ट में कितना पाया 70, सेकंड में 75, थर्ड में कितना x, और तीनों का एवरेज अपॉन 3। और ये जो है ये 60 या 60 से ज़्यादा होना चाहिए, 60 से कम नहीं होना चाहिए। ये पूरा कितना होना चाहिए 60 या 60 से ज़्यादा। देख लीजिए एवरेज 60 या 60 से ज़्यादा होना चाहिए, कहा गया है। सॉल्व करते हैं, ये उधर जाएगा 180 70 75, तो 145 प्लस x ग्रेटर आर इक्वल टू 180, ये प्लस उधर जाके माइनस, तो x इज इक्वल ग्रेटर आर इक्वल टू 180 माइनस 145 और x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 30। मतलब ग्रेटर और इक्वल टू 35। मतलब कि अगर 35 या 35 से ज़्यादा पाता है वो, तो उसका एवरेज 60 या 60 से ज़्यादा बना है। गॉट इट? कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 22 भी है कि कोई ए है और 90 मार्क्स है, उसका एवरेज चाहता है, चाहिए उसको, और 100 मार्क्स का एग्जामिनेशन है उसका, और जो सुनीता मार्क्स हैं दिए गए हैं वही सुनीता है, तो उसके 4 सब्जेक्ट्स में मार्क्स दिए गए, एक सब्जेक्ट के लिए पूछ रहा है, तो सेम इसी पैटर्न से लगेगा। मे भी उसका एवरेज होगा अपन 5 करके निकाला जाएगा, क्योंकि 5 टेस्ट हैं या 5 सब्जेक्ट्स हैं, टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपन 5 इज ग्रेटर और इक्वल टू जितना भी उसका टोटल एवरेज चाहिए होगा वो। ठीक, तो ये आपका सॉल्व हो गया और इसी पर बेस्ड है 22, वो भी आपका सॉल्व हो जाएगा। अब हमें क्वेश्चन नंबर 23 देखना है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। ये कॉपी हो गया आपका, ठीक है। तो 23 में क्या कह रहे हैं, the question number 23 says that find all pairs of consecutive odd positive integers। odd positive integers के consecutive odd positive integers के सभी पेयर निकालिए which integers both of which, जिसमें कि दोनों ही 10 से लेस हैं और उनका जो सम है वो 11 से ज़्यादा है, एंड देयर सम इज मोर देन 11। मतलब वो सभी पेयर निकालिए जो कि ऑड इंटीजर्स के
जो कि सभी 10 से छोटे हैं लेकिन उनका सम 11 से ज्यादा है, ऑड इंटीजर्स। तो मान लेते हैं लेट x एंड x प्लस 2, ऑड इंटीजर्स दो डिजिट के डिफरेंस के बाद आते हैं, तो x माइनस 2 भी आप मान सकते हैं। लेट x एंड x प्लस 2 आर टू consecutive odd numbers, consecutive odd numbers, both of which are less than 10, जिसमें कि दोनों के दोनों 10 से छोटे हैं। ठीक है बेटा, तो 10 से छोटे हैं मतलब कि x इज लेस देन 10, x जो है 10 से छोटा है, एंड x प्लस 2 इज आल्सो लेस देन 10, एंड x प्लस 2 इज आल्सो लेस देन 10। फर्स्ट इक्वेशन बन गया, इक्वलिटी बन गई फर्स्ट। सेकंड कंडीशन में कह रहे हैं कि उनका जो सम होना चाहिए वो 11 से ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लगा के ये लिखा है। फिर उनका सम मतलब नंबर है x और x प्लस 2, तो इन दोनों का सम मस्ट बी ग्रेटर देन 11। इन दोनों का सम किससे ज्यादा है? 11 से ज्यादा। तो ये x हो जाएगा 2x ग्रेटर देन 11 माइनस 2, 2x ग्रेटर देन 9 एंड x ग्रेटर देन 4/5, 9/2 यानी 4.5। तो x की वैल्यू हो गई 4.5, x की वैल्यू 4.5 से ज्यादा होनी चाहिए, ऐसा कहा जाता है। और साथ ही साथ x की वैल्यू 10 से छोटी होनी चाहिए, देख रहे हैं आप, या x प्लस 2 भी 10 से छोटा होना चाहिए। तो ये इक्वलिटी सेकंड बना दिएगा थोड़ी देर के लिए। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड पहली और दूसरी इक्वलिटी को अगर कंबाइन कर दें तो आप कह सकते हैं कि x लेस देन 10 बट x ग्रेटर देन 4.5। देख लीजिए कि x की वैल्यू 4.5 से बड़ी होनी चाहिए और 10 से छोटी, तो ये थर्ड इनइक्वालिटी आपकी बन गई। अब फ्रॉम दिस इक्वालिटी के अगर से जाए तो कौन कौन से ऑड इंटीजर ऑड होना चाहिए, मतलब 5, 7, 9। सो x इक्वल टू 5, 7, 9। बट या अगर 9 लेते हैं तो 9 के लिए 9 प्लस 2 ग्रेटर देन 10 हो जाएगा, जबकि x और x प्लस 2 दोनों ही 10 से छोटा होना चाहिए। तो एक पेयर हो सकता है कि x का वैल्यू जो हो 5, 7, मतलब कि 5 हो और 7 हो, और फिर 7 और 9, हाँ 7, 9 भी चल सकता है। तो 5, 7 और 7, 9, 5, 7। जब x की वैल्यू 5 लेंगे, when x इक्वल टू 5 तो x प्लस 2 इक्वल टू 7, एंड when x इक्वल टू 7 x प्लस 2 इक्वल टू 9। सो पॉसिबल पेयर्स आर 5, 7 एंड 7, 9। यही पॉसिबल कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स हैं जिनका सम 11 से बड़ा होगा और वो नंबर खुद 10 से छोटी है। गॉट इट? तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 24 भी लगाना है, 5 से बड़ी दिखा करके। 25 भी आपको इसी तरह से लगाना है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, और उनका पेरीमीटर जो है कम से कम 60 हो। तो पेरीमीटर आपको पता है कैसे निकालते हैं, सम ऑफ 3 साइड्स अपॉन 3 और ग्रेटर आर इक्वल टू 60, 61, 25 में। और 26 का थोड़ा सा हिंट दिया हुआ है, उस हिंट से आप समझ के बड़े आराम से ये पूरा एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे के सभी क्वेश्चन आप सभी बच्चे जरूर सॉल्व करेंगे, और कोई प्रॉब्लम आती है तो हमसे जरूर कांटेक्ट करेंगे। अब हमें पढ़ना है कि ग्राफिकल इक्वेशन किसी लीनियर इनइक्वालिटीज 2 वेरिएबल के लिए कैसे सॉल्व करते हैं, तो वो अपने हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। 6.1 हमारा कंप्लीट हो चुका है, और इसके लिए बहुत प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। आप अगर रेफरेंस बुक से नहीं भी एक्सरसाइज चैप्टर लगाएंगे तो भी चल जाएगा। इतना ये मटेरियल, इतना मैटर आपके लिए सफिशिएंट है। बस इसको रिवाइज करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और कोई डाउट हो तो जरूर पूछिए। वैसे इसमें डाउट नहीं होगा, सिंपल एक्सरसाइज है। ओके।